लड़कियों के प्रति एक सोच ऐसी भी। लड़की होना आजकल आम नहीं है। आज भी लड़की को होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। बहुत से स्थान और समाज हैं जहां लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देना कठिनाइयों का कारण बनता है। इस तरह के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक दृष्टि पर एक लंबी भावुक कहानी लिखी गई है। इस कहानी का प्रमुख किरदार जो निभाता है, आरती उसका नाम है। आरती बचपन से पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, उसका चेहरा कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे आरती को अक्सर चिढ़ाते रहते थे क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। कोई भी आरती का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी मुंह फेर लेते थे। इससे आरती बहुत दुखी होती थी। वह बहुत छोटी सी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि वास्तव में क्या बात है। क्यों लोग हमारे चेहरे को देखकर अपना मुंह छिपा लेते हैं। जब आरती स्कूल से घर वापस आई, उसने माँ से कहा कि जब हम स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं और स्कूल में भी कोई बात नहीं होती। हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनता, इसलिए कोई हमसे बात नहीं करता। आरती की माँ को इतना घृणा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को समझा नहीं पाई कि लोग तुमसे इतना घृणा क्यों करते हैं। आरती की माँ बहुत प्यार करती थी, इसीलिए गली मोहल्ले में लोग आरती को गाली देते थे तो आरती कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती थी और जो भी बोलती थी उसके बदले में जवाब देती थी। जैसे जैसे लोग बोल रहे थे, आरती ने धीरे धीरे जीवन भर रहने की एक आदत बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौटती थी। कुछ और सुनने को तैयार नहीं थी। आरती बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन आरती को कोई भी लड़का नहीं मिलता था और वह बिना पसंद के लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब आरती को शादी करना बहुत मुश्किल होने लगा। आरती के पापा भी लड़का खोजने से थक चुके थे। आरती के पिता हर गांव में लड़का खोजने गए थे। आरती के पिता अब भी क्रोधित हैं। आरती को गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। आरती के साथ भगवान ने भी क्रूरता से मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी लड़का इसे देखना चाहता था। आरती भी चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद नहीं है। आरती खाना बनाने में बहुत व्यस्त रहती थी। आरती को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। आरती बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियोस देखे थे। आरती का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उनकी खाने बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। आरती खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थी, सबसे अधिक फेमस हो गई थी। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार उसमें शामिल करना है, वह आरती के पास आती और आरती का खाना बनाना बहुत अच्छा था।
आरती बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें भी पढ़ी थी और टीवी पर वीडियोस भी देखे थे। आरती का खाना बहुत स्वादिष्ट था और टेस्टी था। उनकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। आरती खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू की औरतें थी, सबसे अधिक फेमस हो गई। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करने हैं, वह आरती के पास में आकर जानकारी प्राप्त की। बहुत सी महिलाएं भी आरती का खाना सीखना चाहती थी, लेकिन यह उनमें से कुछ के लिए पर्याप्त नहीं था। आरती का टाइमिंग जादू ऐसा था कि कोई भी इस कला को सीख नहीं पाया। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।